Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 5 integers, book page 68, and the topic is concept of multiplication of integers. स्टूडेंट्स, अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स के कुछ रिवीजन करें तो हमने जो यूनिट 5 स्टार्ट किया था इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर्स एक ऐसे नंबर्स का सेट है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स लाया करते हैं। इनको रियल लाइन पे शो किया जाता है। मिड में आपके पास 0 आता है, राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर होते हैं। और आप जब उनको ऑपरेट करवाते हैं तो उसमें प्लस माइनस दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप्स के नंबर्स होते हैं। इससे पहले जो आपने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था वो जस्ट पॉजिटिव नंबर्स की बात होती थी जो 0 से स्टार्ट हो रहे थे और जस्ट 0 के राइट साइड पे मूव कर रहे थे। अब हम 0 के लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं उनको भी हमने उनको सीखना स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स हमने इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे कि जब हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स करते हैं तो फॉर एग्जांपल जब हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाता है तो हम प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस जो साइन होते हैं प्लस माइनस उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू जो साइन आता है वो माइनस का होता है। इट मीन्स हमने उन दोनों नंबर्स को माइनस करना होता है, बट हम साइन वो यूज करेंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। इट मीन्स अगर हो हमारे पास -5 + 3 माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस पर पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस। इट मीन्स हम जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो सब्ट्रैक्शन का होगा, उनको माइनस करेंगे। -5 + 3 = 2। अब बड़ी वैल्यू के साथ 5, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है? माइनस। ठीक है, तो उसके साथ हम जो यूज करेंगे 2 के साथ हम -2 यूज करेंगे क्योंकि हम 5 ग्रेटर नंबर है। ठीक है, वैसे तो -5 इज लेस देन 2 हमने पढ़ा था ना कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 के लेफ्ट साइड पर लाई करते हैं और वो सारे नंबर 0 से भी लेस होते हैं, तो वो 1 से भी 1 2 इससे भी आगे जितने भी नंबर्स हैं उनसे लेस हैं। बट हम यहाँ पे 5 को जस्ट एज अ साइन जज करेंगे, -5। इट मीन्स जो वो -5 होगा हम उसको माइनस को जस्ट एज अ साइन यूज करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन में भी हमने देखा था कि एडिशन जो था उसमें हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स वो सारे होल्ड करते थे, बट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती थी, सेम एज नेचुरल एंड होल नंबर्स में भी। अब हम रीड करने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन इज अ सिंपलर फॉर्म ऑफ रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है? एडिशन की रिपीटिशन है वो, सिंपली। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 आप लिखें, क्या आंसर आएगा? 4। 2 × 2 कर दें, क्या आएगा? 8 4। 2 × 2 4। इट मीन्स आप एडिशन में जिन नंबर्स को बार बार लिख के ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने करना है 12 2 = 24, इट मीन्स आप 2 को 12 टाइम लिखें, 2 + 2 2 + 2 2 + 2। ठीक है, उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर वही आ जाएगा। सो ये रेपिटेशन एडिशन की सिंपलर रेपिटेशन है। द मल्टीप्लिकेंट इज एडिड, द मल्टीप्लिकेंट इज एडिड द नंबर ऑफ टाइम्स। जो मल्टीप्लिकेंट होता है, जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो क्या होता है? इज एडिड नंबर ऑफ टाइम्स, वो उतनी टाइम्स, ठीक है, उतनी दफा वो ऐड होता है एज द मल्टीप्लायर, जितना उसका मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेंट जो डिवाइड हो रहा होता है वो नंबर उतने टाइम्स ऐड होता है जितना उसके मल्टीप्लायर होता है। इन द एक्सप्रेशन 5 × 3 ऐड 5 ऐड होता है 3 टाइम्स। ठीक है, देखें 5 × 3 = 15 आता है, तो इट मीन्स आप अगर 5 को 3 टाइम्स लिख के ऐड करें तब भी 15 आएगा। इफ द मल्टीप्लायर इज अ नेगेटिव नंबर, अगर हमारे पास मल्टीप्लायर जो हो वो नेगेटिव नंबर हो। अब हम नेगेटिव की बात करें क्योंकि हम इंटीजर्स में बात कर रहे हैं। एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेंट द नंबर ऑफ टाइम्स एज द मल्टीप्लायर, तो हम उसके लिए एडिटिव इनवर्स उसको कहेंगे, एडिटिव इनवर्स यूज करेंगे। एडिटिव इनवर्स क्या था? किसी भी नंबर का, जैसे कि 3 का -3, 5 का -5, हर नंबर का वो एडिटिव इनवर्स होता है। -5 × 3
हम इसको इसके एडिटिव इन्वर्स के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर अगर उसके साथ नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है तो हम उसको एडिटिव इन्वर्स के साथ सबसे पहले ऐड करेंगे। देखें -5 था हमारे पास, हमने उसको ऐड कर लिया किसके साथ, -5 प्लस -5, ठीक है। क्यों, हमने इसके एडिटिव इन्वर्स को ऐड किया है -5। अब यहाँ पे जब -5 प्लस -5 किया है तो इक्वल टू -15, ये -15 था, ये भी -15 आएगा क्योंकि -5 प्लस माइनस माइनस, -5 -5, जब हम माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। जब दोनों नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो इट मीन्स हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो उसके साथ माइनस साइन भी यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल -5 इज इक्वल टू -10, हमने किया तो प्लस है लेकिन साथ में सब्ट्रैक्शन का साइन यूज करेंगे, प्लस माइनस माइनस। अब -10 -5 इज इक्वल टू -15, ठीक है। -5 -5 10, फिर -10 -5 इज इक्वल टू 15। इस तरह हमारे पास -3 मल्टीप्लाई 5, -3 प्लस -3, -3 -3 -6 प्लस -3, -6 -3 -9, इसी तरह यहाँ पे -12, फिर -15। दिस इज इजीली वेरीफाइड ऑन अ नंबर लाइन। इसको आसानी से आप नंबर लाइन से वेरीफाई कर सकते हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द नंबर लाइन। नंबर लाइन का जो इस पे कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाइंग -3 बाई 5। अगर आपने नंबर लाइन पे -3 और 5 को मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे, गोइंग टू द लेफ्ट ऑफ 0, 0 से लेफ्ट साइड पे आप 5 स्टेप्स मूव करेंगे, 5 टाइम्स इन द स्टेप्स ऑफ 3, ठीक है। आप 0 से 5 स्टेप्स लेफ्ट साइड पे आएंगे, 10 रीचिंग अ पॉइंट 15, तो और इस साइड से आप 3 टाइम्स मूव करेंगे राइट साइड से, तो फिर जब आप पॉइंट 15 पे पहुंचेंगे, स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0, 0 को छोड़ के आप जब पॉइंट 15 पे पहुंच जाएंगे, आपने यहाँ पे जब आप इसको यूज करेंगे देखें नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, वो कहते हैं कि यहाँ पे 0 है, 0 से आप पहले 5 स्टेप्स, हमने -3 मल्टीप्लाई 5 करना है तो हम इससे मल्टीप्लिकेशन हम एक ही साइड पे रह के करेंगे, ठीक है। हम उसको पॉजिटिव को इन्वॉल्व नहीं करेंगे साथ में, हम इसको -5 स्टेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 से लेफ्ट साइड पे, क्यों, क्योंकि माइनस की बात हो रही है, तो हम लेफ्ट साइड पे 5 स्टेप्स जाएंगे, ठीक है। फिर उसको हम 3 को हम 3 टाइम्स, ठीक है, 3 को 5 टाइम्स, देखें यहाँ से 1 2 एंड 3 एक बार 3, फिर 1 2 एंड 3 सेकेंड टाइम, 1 2 एंड 3 थर्ड, एंड अब हमारे पास 5 था ना, 5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स हमने 3 को 5 टाइम्स लिख के ऐड या माइनस करना है, तो हमारे पास -3 -3 -6 -6 -3 -9 -9 -3 -12 इज इक्वल टू -15, ठीक है। एग्जाम्पल 9, आपके पास जो एग्जाम्पल गिवन है, ग्रैंडमा रिसीव्स 4 चॉकलेट्स फ्रॉम ईच ऑफ हर 3 ग्रैंड चिल्ड्रंस। ग्रैंडमा ने अपने, उनके पास जो बच्चे थे उनके, उन्होंने 4 चॉकलेट्स उनके लिए ली, उनसे ली, ठीक है। हाउ मैनी चॉकलेट्स डज ग्रैंडमा रिसीव, तो फिर चॉकलेट्स ग्रैंडमा के पास कितनी हुई, उन्होंने कितनी चॉकलेट्स ली। सोल्यूशन, दिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब ग्रैंडमा कितनी थी, 1, चॉकलेट्स कितनी थी, 4, इट मीन्स 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 4, आप 2 को भी 4 से कर सकते हैं इक्वल टू 8, 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4 गिवन है, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड कितने थे 3, चॉकलेट्स कितनी थी 4, और ग्रैंडमा कितनी थी 1। इसको अगर नंबर लाइन पे अगर आप शो करेंगे तो आप इस तरह से इसको देखिए, उन्होंने यहाँ पे -1 -2 -3 नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने कुछ कुछ स्टेप छोड़ के -4 -8 कुछ इन शॉर्ट उन्होंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है नंबर लाइन। 0 से लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे हम मूव करें क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ओके।
फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 1 से 4 तक उन्होंने मूव किया, देन फिर उन्होंने 4 टाइम्स मजीद मूव किया क्योंकि हमारे पास जो थे हमने 12 तक जाना था, एंड देन लास्ट वन हमने फिर 4 तक मूव किया क्योंकि 3 चिल्ड्रंस थे और हर बच्चे से उन्होंने 4 चॉकलेट्स ली हैं, ठीक है, पहले बच्चे से भी 4, सेकंड से भी 4 और थर्ड से भी, तो हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आएगा 12। 4 चॉकलेट्स हर बच्चे से ग्रैंड माँ ने ली, तो जब एक ग्रैंड माँ थी हर बच्चे से 4 चॉकलेट्स लेंगी तो 3 बच्चों से 4 चॉकलेट्स लेंगी, तो 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12। एग्जाम्पल 10 आपने क्या है इसमें, अलीशा बारी एंड दरी ईच पुट Rs 5 रुपीज कितने हैं 4, सॉरी, ठीक है, अलीशा बारी एंड दुरी Rs 4 इन द चैरिटी बॉक्स। चैरिटी बॉक्स जो आप किसी की हेल्प करने के लिए यूज करते हैं, उसमें उन्होंने फॉर नीडी चिल्ड्रन, जरूरतमंद बच्चों के लिए। हाउ मच मनी डिड द 3 चिल्ड्रन गिव ऑल टुगेदर, देखें 3 बच्चे थे, उन्होंने चैरिटी बॉक्स में 4 रुपीज उन्होंने डाले, ठीक है, हर बच्चे ने 4 रुपीज उसमें डाले चैरिटी बॉक्स में जरूरतमंद बच्चों के लिए। सोल्यूशन के लिए आप 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4, उसी तरह से आप उसको, जैसे आपने यहाँ पे आप देखें उन्होंने यहाँ पे कहा बट देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ईच चाइल्ड बीइंग ₹4 आउट ऑफ पॉकेट और ₹4, ठीक है, अब वो कहते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो हर बच्चे ने 4 रुपीज दिए हैं, क्या वो पॉजिटिव मीन्स 0 से राइट साइड की बात करें या लेफ्ट साइड पे। सो वी नीड टू सॉल्व 3 मल्टीप्लाई -4, तो हम तीनों बच्चों को उसको -4 में बात करेंगे। शोन ऑन द नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे अगर हम नेगेटिव साइन के साथ शो करें तो हमने 3 चिल्ड्रंस थे, उन्होंने -4 रुपीज उन्होंने दिए, ठीक है, -4 एंड -4 इज इक्वल टू -12, उन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे उन्होंने अपने 4 रुपीज खर्च किए थे, उन्होंने दे दिए थे, सो इसलिए हमने -4 की बात की है नेगेटिव साइंस के साथ, क्योंकि अब वो रुपीज उनके पास नहीं थे, उन्होंने 4 रुपीज माइनस कर दिए थे। The 3 children Alicia, Bari and Duri have Rs12 less or minus Rs12 मीन्स उन्होंने या तो 12 रुपीज अपने खर्च किए या फिर -12, सो देयरफॉर इसलिए हमने क्या किया 3 मल्टीप्लाई -4 या फिर आप -3 मल्टीप्लाई 4 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा क्योंकि प्लस माइनस, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साइंस मल्टीप्लाई भी होते हैं और प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे माइनस आता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू शो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। वो कहते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को शो करना, नंबर लाइन पे शो करना बहुत मुश्किल है, बट इट इज़ अ रूल इन मैथमेटिक्स दैट, लेकिन मैथमेटिक्स में ये एक रूल है इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 लाइक साइंस, 2 एक जैसे साइंस गिव अ रिजल्ट विद अ पॉजिटिव साइन। वो कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए है जस्ट ओके। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमारे पास जो रूल है वो ये है कि जब भी 2 एक जैसे साइन मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस, दोनों एक जैसे साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। रिमेंबर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमने ये याद रखना है 2 पॉजिटिव साइंस गिव अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, 2 पॉजिटिव साइंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, फॉर एग्जांपल +3 मल्टीप्लाई +5 तो इक्वल टू 15 आएगा, जस्ट 15 प्लस प्लस 15। 2 नेगेटिव साइंस गिव अ पॉजिटिव नंबर, अगर हो -3 मल्टीप्लाई -5 तब भी क्या होगा 15, क्योंकि माइनस माइनस जब साइंस मल्टीप्लाई होंगे तब भी क्या आएगा प्लस। मल्टीप्लिकेशन में साइंस भी ऐड होते मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, 1 नेगेटिव साइन एंड 1 पॉजिटिव साइन गिव अ नेगेटिव नंबर। जब भी हमारे पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइन होगा तो वो नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है, माइंड इट।
ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस है, आपने इनको अच्छी तरह से अपने माइंड में रखना है, ठीक है। इनको आप अच्छी तरह से अपने माइंड में रखेंगे और अपनी नोटबुक पे बार बार इसको लिख के इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इन्हीं साइंस पे बेस्ड करते हैं, ठीक है। उनकी बेस इन्हीं पे है, आपको सोल्यूशन उनको सॉल्व करने के लिए ये साइंस मस्ट आने चाहिए। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस। और ये बात याद रखनी है, जब भी दो एक जैसे साइंस ऐड होंगे, सॉरी दो एक जैसे साइंस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर पॉजिटिव मीन्स प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, दोनों एक जैसे साइंस मल्टीप्लाई हो रहे थे, आंसर पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइन होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव। फॉर एग्जांपल माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस। अच्छी तरह से आपने इनको अपने माइंड में रखना है। वन एक्सप्रेशन दिस इन डेली लाइफ, डेली लाइफ मीन्स वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप आपके पास एक्सप्रेशन है। डू नॉट ईट रोड साइड फूड इज अ नेगेटिव कमांड। जैसे कि वो कहते हैं कि रोड साइड यानी कि रोड पे आप कुछ भी ना खाएं पिए, ये एक नेगेटिव कमांड है। डू नॉट ईट रोड साइड फूड एंड डू नॉट ईट रोड साइड फूड आर टू नेगेटिव कमांड्स। अब ये टू कमांड्स दी गई हैं और दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। ये नेगेटिव कमांड थी यहाँ पे, अब ये नहीं, यही नेगेटिव कमांड टू टाइम्स दी जा रही है, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। समवन इज सेइंग स्ट्रांगली डू नॉट ईट रोड साइड फूड एट ऑल, दिस इज द एडिशन ऑफ टू नेगेटिव कमांड्स। ये टू नेगेटिव कमांड्स की एडिशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसकी ये जो डेली लाइफ प्रॉब्लम दी आपने इसको खुद रीड करना है। उससे नेक्स्ट रूल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। जैसे कि हमने कुछ रूल्स और प्रॉपर्टीज इंटीजर्स की पढ़ी थी, किसके लिए, एडिशन के लिए। इसी तरह से हम कुछ रूल्स और प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। द रूल्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में नाउ बी समराइज्ड एज फॉलोज। जो रूल्स और प्रॉपर्टीज हैं इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए, उनको हम समराइज्ड कैसे करेंगे। पार्ट ए, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ लाइक साइंस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। वही बात हो रही है कि जब भी आपके पास दो एक जैसे साइंस के नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। 3 × 5 = 15। अगर यहाँ पे -3 × -5 होता तब भी देखिए दोनों एक जैसे साइंस थे, तब भी हमारे पास आंसर क्या था, 15। नेक्स्ट बी, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस, एक जैसे साइंस ना हो, इज अ नेगेटिव नंबर। जब भी आपके पास टू डिफरेंट साइन आएंगे मीन्स प्लस माइनस, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में। -3 × +5 माइनस प्लस माइनस इक्वल टू -15 आएगा। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर इंटीजर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है प्रोडक्ट की दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स की, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो उसके प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होती है। दो या दो से ज़्यादा जो इंटीजर्स होते हैं उनके जो प्रोडक्ट होता है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरह से मॉड में शो करेंगे, 3 × -5 इक्वल टू, अब हम इनको अलग अलग से, क्योंकि ये मॉड दोनों के लिए है, तो 3 × -5, 3 × 5 = 15, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे पास मॉड होता है जिसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखते हैं वो नेगेटिव साइन को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। जब भी आपके पास जस्ट 5, जब हम उसको ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखेंगे मींस मॉड में लिख लेंगे, तो अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वो नेगेटिव को ऑब्जॉर्व कर लेता है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कैन बी वेरीफाइड। कुछ और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन की इंटीजर्स की वो यहाँ पे दी गई हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर। कोई भी दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर एक इंटीजर ही आएगा। फॉर एग्जांपल 2 and 3 आर इंटीजर्स, तो 2 × 3 = 6। इसी तरह आप नेगेटिव को कर सकते हैं, -2 and -5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10, जस्ट 10 आएगा, क्योंकि देखें दो एक जैसे साइंस मल्टीप्लाई हो रही है, ओके। दिस इज कॉल्ड द क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। दिस इज कॉल्ड द क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये प्रॉपर्टीज आपने याद करनी होगी, ओके, एडिशन की भी और मल्टीप्लिकेशन की भी। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन्स द सेम इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस। वो कहते हैं टू इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन सेम। हमारे पास
टू इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर उनकी प्लेसेस चेंज। फॉर एग्जांपल 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, हमने प्लेसेस इंटरचेंज की, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा। सेम ऐसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे नेगेटिव के साथ भी वही मामला है। यहाँ पे देखें कोई चेंजिंग नहीं है। 5 × -2 = -10 एंड -2 × 5 = -10। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सेकंड प्रॉपर्टी ये भी आपने याद करनी है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 और मोर इंटीजर्स, 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर्स रिमेन्स द सेम irrespective of the order in which the multiplication is carried out for। मीन्स अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, उनका अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं तब भी आपके पास आंसर सेम रहेगा, ठीक है, इंटीजर्स में सेम ही रहेगा। -2 × 3 6, 6 × 5 30, -2 3 × 5 15, 15 को माइनस से करेंगे 2 से तो -30, सेम एज -2 × 5 -10, -10 × 30 = -30, मीन्स आंसर सेम। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ प्रॉपर्टीज, ये सारी आपने याद करनी है। द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड 1 इज द इंटीजर इटसेल्फ। एक इंटीजर का और 1 का प्रोडक्ट जो होगा उसका आंसर होगा वो इंटीजर को दोगा। फॉर एग्जांपल -3 × 1 इज इक्वल टू -3, -3 को दिया जाएगा। देखें यहाँ पे -2 × 1 = -2, सेम एज यहाँ पे पॉजिटिव के लिए 5 × 1 = 5। दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टी नंबर 4, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 2 3 एंड 4, ये 7 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड 0 इज ऑलवेज 0। किसी भी इंटीजर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने नेचुरल होल नंबर के लिए भी इसको पढ़ा था। -2 × 0, नेगेटिव को 0 से करें या पॉजिटिव को करें आंसर 0, ठीक है। फॉर एवरी इंटीजर एक्सेप्ट 0, हर इंटीजर 0 को छोड़ के, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1। वो कहते हैं कि हर इंटीजर के पास एक ऐसा इंटीजर मस्ट होता है कि उसका प्रोडक्ट उसके मल्टीप्लाई करके 1 आए, ओके, 0 को छोड़ के। ईच इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर, और वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खिलाते हैं। 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/6। इसी तरह -2 का क्या होगा, मीन्स अगर आपने मल्टीप्लिकेशन में लिखा तो आप उसको डिवीजन में लिख देंगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। जैसे आपने 3 का -3, 5 का -5, इस तरह से। फॉर एनी 3 इंटीजर्स, कोई भी 3 इंटीजर्स हो, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट इंटीजर का जो प्रोडक्ट होगा एंड द सम ऑफ द अदर 2, और दूसरे दोनों का इक्वल जो सम होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड। वो कहते हैं कि अगर आपके पास 3 नंबर हैं तो फर्स्ट इंटीजर का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर का प्रोडक्ट और बाकी दो का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट इंटीजर और सेकंड का जो उसका प्रोडक्ट या सेकंड और थर्ड का, ठीक है। देखें फर्स्ट और सेकंड इंटीजर का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और जो सेकंड और थर्ड का सम होगा वो सम किसके इक्वल होगा, फर्स्ट और सेकंड के प्रोडक्ट या फिर सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के। मींस 2 × 4 + 5, देखें इसका प्रोडक्ट है और इनका सम है। 4 + 5 9, 9 × 2 18, 2 × 4 8, 8 + 2 × 5 10, 8 + 10 इज इक्वल टू 18, 8 + 10 इज इक्वल टू 18। इसी तरह उन्होंने यहाँ पे नेगेटिव को भी साथ में इन्वॉल्व किया है। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन की है। दिस प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। पेज 70 एंड 71 आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस पेज पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइंस बार बार आपने इनको लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड करते हैं। और प्रॉपर्टीज और यहाँ पे जो जितनी भी प्रॉपर्टीज गिवन है आपने इनको याद भी करना है और अपनी नोटबुक्स पे लिखना भी है, ओके, अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि जब तक आपको ये प्रॉपर्टीज और आपको पास ये साइंस याद नहीं होंगे आप अपने नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेस हैं वो अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट लास्ट वन ऑपरेशन है जो हमारे पास विद इंटीजर्स, वो है डिवीजन। डिवीजन को अब हम इंटीजर्स को हम डिवीजन में कैसे ऑपरेट करवाएंगे। तो डिवीजन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है, मीन्स उसके बिल्कुल अपोजिट।
Two integers can be divided by multiplying the numerator with the multiplicative inverse of the denominator. टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं? हम इसका अगर उसका मल्टीप्लिकेशन की सेंस में, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में जो न्यूमिनेटर है और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है, जो कि डिनोमिनेटर है, उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिवीजन आता है. टू डिवाइड 56 by -8 implies finding a number by which -8 should be multiplied to give 56. ठीक है, -8 को हमने 56 से मल्टीप्लाई करना है. ऑब्वियस आंसर इज -7. ये तो हमें पता है क्योंकि -8 अब 56 मल्टीप्लाई 8 इट मीन्स कि 56 एज अ डिवाइडेंड. ये तो आपको पता है कि 56 एज अ डिवाइडेंड ट्रीट होगा डिवीजन फॉर्म के अंदर और -8 डिवीजन फॉर्म के बाहर. हम इनको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो यहाँ से -8 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 56. डिवाइड कैसे करेंगे? 56 जो हमारे पास नंबर होगा उसके न्यूमिनेटर में हम वो सेकंड नंबर लिखेंगे इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय -8. -8 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 56. -8 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई -7. दोनों एक जैसे साइन है तो आंसर पॉजिटिव में हो जाएगा. अब इसको डिवाइड अगर करें तो कैसे करेंगे? 56 ये नंबर लिखेंगे जो हमारे पास आंसर आया है 56, और हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है उसको न्यूमिनेटर में लिखेंगे एंड इनको फिर जब डिवाइड करेंगे तो 8 1s are 8 एंड 8 7s are 56. आंसर इज -7. नेक्स्ट एग्जांपल 11 आपने खुद सॉल्व करनी है या फिर ये हम खुद कर लेते. देयर आर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. देयर आर 13 पेंसिल्स इन बैग. बैग में 13 पेंसिल्स हैं. 4 पेंसिल्स आर गिवन टू ईच चाइल्ड. ठीक है, हर बच्चे को हमने 4 पेंसिल्स दे दी हैं. हाउ मैनी चिल्ड्रन गेट 4 पेंसिल्स ईच. तो हर बच्चे, कितने बच्चों को हमने पेंसिल्स दी हैं अगर हर एक बच्चे को 4 पेंसिल मिले, एंड हाउ मैनी लेफ्ट, और कितनी बची हैं. देखें 4 पेंसिल्स हमने हर बच्चे को दी हैं. टोटल पेंसिल्स कितनी थी? 13. और हमने कितने बच्चों को दिए? देखिए एक बच्चे को 4 दी, 4 चलेगी. दूसरे बच्चे को दी 8 चलेगी. तीसरे बच्चे को दी 12 चलेगी. ठीक है, अब हमारे पास कितनी बची? 1. अब हम फोर्थ वन जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसको हम 4 नहीं दे सकते, हमारे पास 1 है. तो 13 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो दिस इज अ सिंपल टू 13 माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 9. फिर 9 माइनस 4, जैसे हमने पहले 1 को दी तो 9 बच गए, फिर दूसरे को दी तो 5. फिर अब 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1. हमारे पास 3 चिल्ड्रन गेट 4. 3 बच्चों ने 4 पेंसिल हासिल की, लेकिन मैंने आपको बताया था फोर्थ वन के लिए हमारे पास 4 नहीं है एंड 1 पेंसिल इज लेफ्ट ओवर, और 1 पेंसिल हमारे पास लेफ्ट है, बच गई है. एग्जाम्पल 12 आपने खुद सॉल्व करनी है. नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन के लिए इंटीजर्स की डिवीजन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज और रूल्स भी हैं. वो क्या है? द रूल्स फॉर द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए डिवीजन के लिए इंटीजर्स के जो रूल्स हैं मे नाउ बी समराइज्ड एज फॉलोज. उनको समराइज्ड किया गया है. नंबर 1, फॉर इंटीजर्स ऑफ लाइक साइंस, एक जैसे साइंस के नंबर जब डिवाइड होंगे द क्वोशंट इज पॉजिटिव. तो आंसर क्वोशंट क्या होगा? पॉजिटिव. हमने पहले भी पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये एक जैसा रूल है कि जब भी दो एक जैसे साइंस के नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा. फॉर इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस, जब आप डिफरेंट साइंस को डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट इज नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द क्वोशंट, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको हम मॉड में लिखते हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द क्वोशंट, आंसर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिवाइडेड. वो कैसे फाइंड होगी? कि जो डिवाइडेड होगा, जो नंबर डिवाइड हुआ है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिवाइजर के साथ. इफ एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय एन अदर इंटीजर, यहाँ पे एक बार प्रॉपर्टी 3 को एक बार सुन लें कि जो हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू होगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जो डिवाइडेड होगा, जो नंबर डिवाइड हो रहा होगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को चेक करके विद डिवाइजर. इफ एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय एन अदर इंटीजर, अगर एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से डिवाइड होगा, द रिजल्ट इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर. तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास आंसर भी एक इंटीजर है. फॉर एग्जाम्पल इफ 23 इज डिवाइडेड बाय -5, अगर आप 23 को -5 से डिवाइड करेंगे तो द रिजल्ट इज नॉट इंटीजर. तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में नहीं आएगा. एग्जाम्पल 13, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? -15 मल्टीप्लाई 8 प्लस -15 मल्टीप्लाई -6. अब देखें -15 मल्टीप्लाई 8
इसी के साथ आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी भी गिवन है, सोल्यूशन इसके यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट का जो सोल्यूशन है वो है -15 मल्टीप्लाई 8 प्लस -15 मल्टीप्लाई -6। तो इसके लिए क्या करेंगे, -15 एज इट इज, ठीक है, 8 प्लस -15। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से देखिए -15 प्लस -15, ठीक है, -15 को हमने यहाँ पे लिख लिया 8 प्लस -6, क्योंकि जब 15 डिवाइडेड बाई 15 हुआ है तो हमारे पास जस्ट 150। अब 8 प्लस -6 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, -15 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू -30। अगर आप इसको इस मेथड से करें -15 मल्टीप्लाई 8 प्लस -15 मल्टीप्लाई -6, अब उन्होंने -15 मल्टीप्लाई 8 120 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 90। ये मेथड आपके लिए इजी रहेगा क्योंकि आप फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, देन सेकंड 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और इनको ऐड करें, आंसर आ जाएगा। सेकंड आपने खुद करनी है। एग्जांपल 14, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल नंबर्स टू मेक द स्टेटमेंट्स करेक्ट। अब देखें यहाँ पे आपने इनको कुछ ब्लैंक्स होगी, आपने फिल करना होगा इनको ताकि आंसर इक्वल आ जाए। 7 मल्टीप्लाई -2 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई -2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। अब देखें 7 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू -14, -14 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 21, -14 प्लस 21। यहाँ पे अब -14 प्लस 23, इट मीन्स हमारे पास जब -14 प्लस 23 करेंगे तो आंसर आएगा 7। माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू थी 21 उसके साथ पॉजिटिव साइन था, सो 7 आएगा। अब इस साइड को भी हमने 7 बनाना है। 7 कैसे आएगा, अगर यहाँ पे हमारे पास 1 होगा तो -2, अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें, पॉजिटिव 3, ठीक है, पॉजिटिव 3 पुट करेंगे तो -2 प्लस 3 क्या आएगा, 1, -1 नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हम जब बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, पॉजिटिव साइन। 1 और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। यहाँ पे सोल्यूशन उन्होंने शायद यहाँ पे यस उन्होंने यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं किया, बट यहाँ पे बता दिया द रिक्वायर्ड नंबर इज 3। इट मीन्स यहाँ पे हमने जो 3 पॉजिटिव 3 पुट किया है वो सही किया है। एंड सेकंड आपने इसको खुद सॉल्व करना है। यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर लिखा हुआ है इज -4। इट मीन्स आप यहाँ पे -4 पुट करेंगे तो दोनों तरफ आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, आज हमने इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ हमने उनके ऑपरेशंस उनको ऑपरेट कैसे करवाना है, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी रूल्स को पढ़ा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइजेस में इनको अप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।